हेलो फ्रेंड्स। हाल ही में लक्षद्वीप काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, जैसा कि सभी जानते हैं। तो आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं लक्षद्वीप के साथ। क्या आप जानते हैं वहाँ एक भी ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है और एक भी ऐसे लैंडमार्क नहीं है जिसकी हाइट 10 मीटर से ज़्यादा हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि जो करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ धीरे धीरे हम मैप के साथ भी फैमिलियर हो जाएंगे। ये है हमारे प्यारा भारत। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैप में लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट और जो बॉटम साइड होता है वो साउथ होता है। तो आप देखिए यहाँ लक्षद्वीप जो है, जो 36 द्वीपों का समूह है, ये आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर में है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में आ जाएगा, क्योंकि ये वेस्ट है, ये साउथ है। अब साउथ वेस्ट कॉर्नर में आएगा। अब ये जो है टोटल 36 द्वीपों का समूह है, जिसपे 10 पे ही केवल आबादी है और बाकी के 26 नेचुरल डिजास्टर्स या रिसोर्सेज की कमी की वजह से यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो जो 10 आबादी वाले द्वीप हैं, उनमें ज़्यादातर जो प्रमुख हैं उनको यहाँ पे मैप में दिखा दिया गया है। जैसे कि एंड्रोट, ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका क्षेत्रफल है, एरिया है 4.83 स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये कैडमट, ये यहीं पे कावारत्ती है जो लक्षद्वीप की कैपिटल है। ये अगैटी, ये एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पे कमर्शियल फ़्लाइट्स डेली अवेलेबल होती है। अदरवाइज ज़्यादातर यहाँ पे सी प्लेन्स ही होते हैं। आगे देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लक्षद्वीप के बारे में। यहाँ एक भी ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है। असल में आबादी ही इतनी नहीं है कि यहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स की ज़रूरत हो, क्योंकि काफ़ी छोटा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पॉपुलेशन और एरिया दोनों के ही मामले में काफ़ी सबसे छोटा है। तो यहाँ व्हीकल्स उतने नहीं है, इसलिए ट्रैफिक लाइट्स की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, नो लैंडमार्क्स एबव 10 मीटर्स, ये नेचुरल लैंडमार्क की बात हो रही है। कोई भी ऐसा नेचुरल लैंडमार्क नहीं है जिसकी हाइट 10 मीटर से ज़्यादा हो। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, नो एयरपोर्ट इन एवरी आइलैंड, सारे आइलैंड पे एयरपोर्ट अवेलेबल नहीं है, ज़्यादातर सी प्लेन्स आते हैं। और बैन ऑन एल्कोहल एक्सेप्ट बंगारम, सारे ही जो 10 आबादी वाले हैं उनमें सिर्फ बंगारा में ही ऐसा है जहाँ पे लिकर अवेलेबल है। बाकी जगह पे वो बैन है, और यहाँ पे ये टूरिस्ट के लिहाज से ये बंगारम में इसे अलाउ किया गया है। कोकोनट इकनॉमी क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ की सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कोकोनट यहाँ की इकोनॉमी में, इसीलिए इसे कोकोनट इकोनॉमी भी कहा जा सकता है। विजिटर्स को परमिट लेना पड़ता है इस आइलैंड पे जाने के लिए, ताकि वहाँ के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखा जा सके, उसे मेंटेन रखा जा सके। लक्षद्वीप आइलैंड यूनियन टेरिटरी लोकेटेड इन अरेबियन सी, अरेबियन सी में है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि साउथ वेस्ट में इंडिया से अरेबियन सी में 36 आइलैंड, आउट ऑफ विच ओनली 10 आर इनहाइबिटेड। 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पे क्यों कहा गया है? क्योंकि ये 36 द्वीपों का समूह है, तो जो नियरेस्ट है वो अराउंड 200 किलोमीटर कोचीन से, और जो फारदेस्ट है वो अराउंड 400 किलोमीटर है। फिर टोटल लैंड एरिया अप्रॉक्सीमेटली 32 स्क्वायर किलोमीटर है। जैसा कि लिटरेसी रेट जो है 93% है। लार्जेस्ट आइलैंड एंड्रोट 4.84 किलोमीटर है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ की मलयालम है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव ए गुड